जबलपुर में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बीते दिनों निजी स्कूलों के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, जिसके तहत निजी स्कूलों के खिलाफ आम जनता से शिकायत बुलवाई गई थी। फीस, पुस्तक और ड्रेस के मामले में साठ-गांठ पर आम लोगों ने जिला प्रशासन को शिकायतें की थी। इसमें लगभग 250 शिकायतें हैं। आम लोगों की तरफ से जिला प्रशासन को शिकायतें मिली थी। इसमें जबलपुर के 75 स्कूलों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। 22 लाख का स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया। 30 दिनों के अंदर स्कूलों को बच्चों की अतिरिक्त फीस बढ़ाई गई। जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि लगभग 50 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं और 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 420, 409, 668 व 471 धारा के तहत कार्रवाई शुरू हुई, जो गैर जमानती है। इन स्कूलों पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से स्कूलों की फीस बढ़ा दी थी। मध्य प्रदेश में 2017 में निजी स्कूलों के संचालन के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत कोई भी स्कूल बिना सुविधा बढ़ाए 10% तक से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाए जा सकते। वहीं दूसरी तरफ इससे अधिक फीस बढ़ाने पर जिला प्रशासन की अनुमति की जरूरत होती है। इस मामले में जिला प्रशासन ने जांच किया और जबलपुर के इन स्कूलों ने बिना नियम के अपनी फीस में बढ़ोतरी कर दी। जबलपुर जिला प्रशासन ने क्राइम ब्रांच की मदद लेकर जबलपुर के इन स्कूलों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 और ISBN नंबर के कानून का उल्लंघन करने के एवज में धारा 471 के तहत मामला दर्ज किया है। क्राइस्ट चर्च सालीवाड़ा, ज्ञान गंगा आर्किड स्कूल, स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल, लिटिल वर्ल्ड स्कूल, चैतन्य स्कूल, सेंट अलोयसियस स्कूल सालीवाड़ा, सेंट अलोयसियस पोलीपाथर, सेंट अलोयसियस सदर, क्राइस्ट चर्च ISC घमापुर, चैतन्य टेक्नो स्कूल, क्राइस्ट चर्च बॉयज स्कूल। जिला प्रशासन का कहना है कि जो गैर कानूनी तरीके से फीस बढ़ाई गई है, वह फीस यदि वापस कर देते हैं तभी जांच से बच पाएंगे। इसी तरीके से किताबों की मोनोपोली खत्म करके इसे सरल कर लें तो प्रशासन इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगा। उस 11 स्कूलों की जांच का जो एवरेज आया है, उसको यदि हम 60% पे कैलकुलेशन करते हैं तो ये 240 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। नहीं, ये 2018 से लेके अभी तक का जो पूरा चला 24 तक। अभी इसके अलावा अन्य स्कूलों की भी जांच बाकी है। मैं ईमानदारी से आपको कहता हूँ, मैंने इसीलिए आपके माध्यम से 2 अनुरोध किए हैं स्कूलों से। मैं किसी स्कूल की जांच नहीं करना चाहता। स्कूल अपने 11 के अलावा आपकी पूरी स्कूलों की जांच होती तो और स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई भी बाकी है कि इनफ? देखिए, इनफ कुछ भी नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्कूल के मैनेजमेंट से कि आप खुद जाँच करिए, जो गलतियां हो गई उन गलतियों को सुधारिए। प्रशासन को मौका मत दीजिए जांच करने का। हमको जांच करके कोई बहुत खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस जांच कार्रवाई से स्कूलों में बड़ा पैनिक क्रिएट होगा। बच्चों के मन में काफ़ी सारी शंकाएं आएंगी, पेरेंट्स के मन में काफ़ी सारी शंकाएं आएंगी कि जिन बच्चों को हम जिन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनके कारनामे इस तरीके हैं। इस तरह का क्या रोल है ये समझ नहीं आ रहा। प्रिंसिपल का गुरु माना जाता है प्रिंसिपल, उनका क्या रोल है? मैनेजमेंट गलत है, सही है, प्रिंसिपल का क्या रोल? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हमने इस बारे में काफ़ी विचार किया कि किन लोगों को आरोपी बनाया जाना चाहिए और किन लोगों का पूरे के पूरे इस प्रोसेस में निर्णय में सहभागिता रही है उनकी। प्राचार्य पूरा स्कूल उसके आसपास घूमता है, ख़ासतौर से पाठ्यक्रम क्या रहेगा, किताबें कौन सी सिलेक्ट की जाएंगी, फ़ीस यदि आएगी तो फ़ीस का उपयोग क्या रहेगा, क्या खर्चे रहेंगे, ऑडिट रिपोर्ट कैसे तैयार होगी, इन सारी चीज़ों में प्राचार्य का बहुत बड़ा रोल है। हमने एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब हमने इनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए थे, उस कारण बताओ सूचना पत्र में हमने मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल दोनों को कहा। तो जिसने जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया और जिसने कहा कि हमने परीक्षण कर लिया है और ये देखा और वो देखा है, खुली सुनवाई में भी जिन लोगों ने आके वो करा, उन लोगों को फिर हमने माना है कि वो जिम्मेदार है। ये मैंने आपको बताया 22 लाख रुपये का जुर्माना हमने अधिरोपित किया है। हर स्कूल पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। मुझे बिल्कुल लगता है, जो आप कह रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल लगता है कि इसमें बहुत सारे लोगों की जवाबदारियां थी। उन जवाबदारियों को लोगों ने ठीक से नहीं निभाया। सबसे बात तो सुन लो पहले। सबसे इम्पोर्टेंट जो जवाबदारी थी वो स्कूल मैनेजमेंट की ही थी। अब यदि आप ये सोचो 1037 स्कूल, अब 1037 स्कूल में से कौन सा स्कूल ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा फीस बढ़ा रहा है, कौन सा नहीं बढ़ा रहा, उसको कैलकुलेट, और अपने को पढ़ाना भी है। हमारा जो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनको अपने खुद के सैकड़ों स्कूल है, उनको देखना है। और अब जो 4-5 सालों में जो इस तरह की शिकायतें आने लग गई और हम जांच कर रहे हैं, वो जांच भी इनसे ही कराना है।
कोई भी जांच कार्रवाई करने के पहले मैं केवल एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आपको ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है। ये जो 11 स्कूल है ना, इन 11 स्कूलों में हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी घुस नहीं पाते थे। ये फैक्ट है। इनकी जो स्थिति थी ना, इनका जो स्टेटस था, इनके पास इतना पैसा था, इतना पावर था कि इन्होंने इनका स्टेटस इतना नीचे कर दिया था कि ये उसमें घुस ही नहीं पाते थे जांच के लिए। तो जाहिर है, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका इंटेंशन देखना चाहिए। इनका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि इन स्कूलों में गड़बड़ चल रही है, उसमें से कुछ पैसे वैसे ले लें और इन स्कूलों को बचा के ले जाएं। इनको शक्ति ही नहीं मिल रही थी। इस बार जिला प्रशासन ने इनको शक्ति दी है और मैं आपको इस बात के लिए इनकी तारीफ़ करूँगा। महिला प्रिंसिपल हैं, महिला शिक्षक हैं, इन्होंने इन स्कूलों में अकेले एक एक दो के ग्रुप में जाके पूरी दमदारी के साथ जाए। इसमें 420, 409, 468, 471 आईपीसी में 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कर रही है। कितने लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है? देखिए, टीम जो हमारे पास टोटल लिस्ट है उसमें अभी कई लोगों के उनके इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं, तो अब हम उस पर आगे वर्क कर रहे हैं और जैसे ही आगे साक्ष्य क्लियर होंगे और लोग क्लियर होंगे हम उनको अरेस्ट करेंगे। किन किन धाराओं को जेल में बताइए? 420, 409, 468, 471, 120B आईपीसी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।